नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे प्रपोजल जो कि पास हो गया है जीडीए का गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो इसके बारे में फिलहाल आज डिस्कस करेंगे। तो क्या है फैसला, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में सुनाया है और यह क्या है पुरानी कहानी, ये सारी बातें इस बीच में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडलाइन जान लेते हैं। हेडलाइन ये है कि जीडीए क्लियर्स प्रपोजल टू चार्ज एक्स्ट्रा फ्रॉम वैशाली हाउसिंग स्कीम। तो जीडीए हो गया गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने क्या किया है जो कि एक लंबी लड़ाई के लगभग 36 साल की लड़ाई के बाद आखिरकार ये फैसला आया कि जीडीए को जो है जो प्लॉट्स के और फ्लैट्स के जो प्लॉट इनफैक्ट प्लॉट के जो बढ़े हुए रेट है जो कि जो कि फार्मर पिछले 36 साल से लड़ाई लड़ रहे थे अपने बढ़े हुए रेट का, वो उसे देना पड़ेगा। तो इसमें फाइनली जो जीत है वो किसानों को हुई है, जो कि ऑब्वियस सी बात है होनी थी। और उस वजह से इनमें ये वर्डिक्ट जो है निकल के आया है। देखिए इसमें लिखा गया जीडी ऑफिशियल फॉलोइंग बोर्ड मीटिंग हेल्ड एट मेरठ एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट हाइक अमाउंट विल बी ओवर 2200 करोड़, 200 करोड़ रुपए के आसपास जो है ये अमाउंट जो वो बढ़ गया है। तो जो कि एक किसान को वो दिया जाएगा। तो अब पूरी खबर विस्तार से अगर देखा जाए तो देखिए ये कहानी देखिए कब से शुरुआत होती है। ये कहानी शुरुआत होती है लगभग 36 साल पहले, जब इसकी लैंड अलॉटमेंट हुआ था। देखिए लगभग 1989 दिसंबर 89 में ये हुआ था कि जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वैशाली की 450 के आसपास, 453 के आसपास जो एकड़ लैंड है उसको एक्वायर किया था। उस टाइम पे रेट क्या था, 50 रुपए के आसपास। तो आज से 36-40 साल पहले 50 रुपए भी वाकई में बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन आज के डेट में वह रकम नेग्लिजिबल है। तो उस टाइम से जो 50 रुपए के रेट से अथॉरिटी ने लिया था, गाजियाबाद अथॉरिटी ने। तो इस पे फिर किसानों ने केस किया कि मुझे ये 50 रुपए कम, बहुत कम लग रहा है। तो उस पे फिर रिवाइज रेट हुआ। फिर 1989 में देखिए ये जब हुआ था उसका फिर रिवाइज रेट हुआ। तो उसके बाद अब जाके 297 रुपीज का जो है इनको मिलेगा। मतलब लगभग 6 टाइम जो है अमाउंट जो है ये हो गया जो उस टाइम पे था। लेकिन जमीन की कीमत तो देखिए आसमान बढ़ गई है ना। अब इसको सब जोड़ दिया जाए तो देखिए ये क्या होता है, ये लगभग 2433 रुपए पर स्क्वायर फीट का जो है वो इंक्रीमेंट पर स्क्वायर यार्ड का इंक्रीमेंट होगा। अब अप्रोक्स मान लीजिए लगभग स्क्वायर यार्ड और स्क्वायर मीटर लगभग बराबर होता है, पॉइंट का कुछ अंतर है। तो अब मान लीजिए कि 2400 रुपए पर मीटर जो है आपका जो प्लॉट का जो कीमत, अगर आपने प्लॉट गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के वैशाली में लिया है तो यहाँ पर ये रेट बढ़ जाएगा। पर और इस हिसाब से आपको अगर 100 मीटर का अगर पास आपके 100 मीटर का प्लॉट है तो लगभग 2.5 लाख के 2,40,000 के आसपास जो आपको कीमत है वो अब एक्स्ट्रा देने पड़ेगी। देखिए रेट बढ़ गया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज दिन होता है। बट ये जो प्रॉब्लम ये है कि 36 साल बाद, आई मीन मान लीजिए आज के डेट में आप कोई जमीन लेते हैं, फ्लैट लेते हैं और आज से 36 साल बाद, 36 साल बाद अगर आप 30 साल के हैं तो मतलब 30-30 60 मतलब 66 साल के बाद जाकर अगर आपको ये अथॉरिटी ये कहती है, सरकार कहती है कि आपने जो 36 साल पहले जमीन लिया था उसकी कीमत अब बढ़ गई है, तो अब आपको जो है पर प्लॉट जो 2.5-3 लाख रुपए जो या जितना भी हो, कई लाखों में पैसे एक्सेस देने पड़ेंगे। तो आप 66 साल की उम्र में आज की डेट में सोचिए कि अगर ये फैसला है तो कितना ही सदमे में है। ये इसमें जिन्होंने प्लॉट लिया होगा आज से 36 साल पहले, आज मोस्ट पता नहीं उसमें बहुत सारे लोग आज की दुनिया में हो नहीं हो, है ना। बहुत सारे लोग पूरे यंग में इन्होंने फ्लैट प्लॉट लिया होगा, आज बहुत ओल्ड एज के हो चुके होंगे और उनके ऊपर ऐसा ये बर्डन आ रहा है। तो ये हमारे कानून व्यवस्था के बहुत ही क्या बोलूं, मतलब जटिल पहलू है कि इसको जब जो रिजल्ट आने में इतना टाइम लगता है, इससे लोगों का कितना टाइम जाता है। तो ये देखिए अब जैसे मान लीजिए आज के डेट में जिन्होंने प्लॉट हम आप लेते हैं और 36 साल बाद पता चले कि वो, इनफैक्ट इसका ये असर ये हुआ कि देखिए इस तरह के जो कंपनसेशन रिवाइज है, ये ऐसा नहीं कि केवल इसके, इस तरह कंपनसेशन रिवाइज कई सारे प्लॉट्स में होते आए हैं। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो गाजियाबाद की जो अथॉरिटी है, ना नोएडा की अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी है, सभी अथॉरिटी के जो मेन कैंपस होता है
वहाँ के जो फ्रंट में आप देखना कि बहुत सारे जो प्रदर्शन चल रहे होते हैं। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले हरियाणा के किसान भी कर रहे हैं और नोएडा के किसान भी कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा के किसान भी, सबको ये अभी कि उनको लग गया कि अगर ये हम लंबी लड़ाई लड़ते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक, तो हमें बड़ा मुआवजा मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। तो पर इसमें देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप हाँ ठीक है, बड़ा वो रेट जो होगा उससे पर प्रॉब्लम आती है जो उसके खरीदार है, वो खरीदार कभी भी वो इससे मतलब पीस ऑफ माइंड उनको नहीं मिल पाता। आज की डेट में बहुत सारे नोएडा एक्सटेंशन में ऐसे फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, और उसका पीछे जो कारण है वो कारण यही है कि जो प्लॉट की जो प्लॉट के प्राइसेस है वो रिवाइज्ड होने के लिए फाइट चल रही है कोर्ट में, इस वजह से जो तो फैसला आ नहीं पाता है 2, 4, 10, 20 साल में, और वो रजिस्ट्री प्लॉट की हो या फ्लैट की हो, बहुत सारी जगह में अटक जाती है। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था जिस पर कि मुझे ऐसा लगा कि इस पे डिस्कस करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, क्योंकि ये इशू ऐसा है जिस पे कि सबकी नज़र बनी हुई थी, क्योंकि ये बहुत लंबा है और किसानों ने इसके लिए बहुत फाइट किया लगभग 36 साल का। तो 36 साल का क्यों फाइट, जो एक प्रॉपर रेट होता है, जो रेट आज के डेट में बनता है, वो रेट एक बार में ही सरकार किसानों को क्यों नहीं दे देती? क्योंकि क्यों उन्हें 36 साल तक भुगतना, पर 36 साल में हो सकता है जो फाइट शुरुआत में जिन्होंने लड़ना शुरुआत किया क्या आज की डेट में, वो आज की डेट में हो भी ना, उनके जो बच्चे हैं वो लड़ रहे हो ये फाइट। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना है, जो वो वाजिब रेट बनता है उनको एक बार में दे के नक्की करे, ना कि उसको एक रिकरिंग डिपॉजिट की तरह बनाया जाए। किसानों के साथ भी यही है, कभी गाजियाबाद के, कभी नोएडा के, कभी हर एरिया के किसान ऑलमोस्ट आप देखना प्रदर्शन कर ही रहे होते हैं, क्योंकि रिवाइज रेट उनको चाहिए होता है। जब पहली बार मिल जाता है तो उनको लगता है कि ठीक है, जब बाद में जब रिवाइज एहसास होता है कि ये रिवाइज रेट होना चाहिए 2, 4, 10 साल बाद, तो रिवाइज के लिए वो कर जाते हैं। बाकी इसके भी सपोर्ट करने के लिए किसान नेता तो ऑलरेडी है ही। तो बाकी इस पे आपकी खबर क्या, आपकी इस पे व्यू क्या है, आप हमें ज़रूर कमेंट से बताएँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।